चलिए, आप लोगों ने जो होमवर्क किया है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने बताया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उनको ड्रॉ करा। और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी। तो सबसे पहला, आपने जिस भी ऑर्डर में कर रहा हो, सबसे पहला मेरे पास है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम्स जनरली आप लोग इस तरह के बनाते हैं, ये दोनों साइड्स को पैरेलल लेते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हो सकती है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक स्पेशल तरह का ट्रेपेजियम होता है जब जो नॉन पैरेलल साइड्स रहती है, जब नॉन पैरेलल साइड्स रहती है वो इक्वल हो जाती है एक दूसरे के, तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। आपने जितना अपनी कॉपी में करा है अपने हिसाब से ट्रेपेजियम के बारे में, और मैं कुछ अगर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो वो लिख लेंगे। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब जब ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम इन विच द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट फिगर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है। पैरेललोग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दो पैरेलल साइड्स ड्रॉ करो। अब ये मेरे से अनइक्वल ड्रॉ हो गई, कोई बात नहीं, दो और पैरेलल साइड्स ड्रॉ कर दो सच दैट द अदर टू आर ट्रांसवर्सल फॉर दीज टू। एक और एक, दो, ये दोनों पैरेलल साइड्स ड्रॉ करी और इसका एक्स्ट्रा पोर्शंस रिमूव कर दो, तो द फिगर यू विल गेट विल बी अ पैरेललोग्राम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, if both pair of opposite sides are parallel then the figure will be a parallelogram। इसमें इक्वल होना, साइड्स का इक्वल होना उसकी एक प्रॉपर्टी हो जाता है। हाँ, आई कैन डिफाइन द पैरेललोग्राम as if both pair of opposite sides are parallel and equal then it is a parallelogram। I can define it as this, but definition छोटी और टू द पॉइंट, कंसाइज्ड होनी चाहिए। छोटी और टू द पॉइंट, और मतलब पूरा कवर करता हुआ, जिसको बोलते हैं कंसाइज्ड चीज है। तो एक पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो तो आप लोगों ने समझ लिया। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शंस रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिकली दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है, और क्वाड्रिलेटरल in which both pair of opposite sides are parallel। Okay, third figure, rhombus। rhombus जब आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और उसकी ट्रांसवर्सल कुछ ऐसी बन जाए कि ट्रांसवर्सल और उसके एडजेसेंट साइड इक्वल रहे, तो वो चीज रोम्बस हो जाती है। अगर उसकी ट्रांसवर्सल कुछ ऐसी ड्रॉ करते हैं कि उसकी ट्रांसवर्सल और एक एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस हो जाता है, क्योंकि एक एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाएगी तो इट विल रिजल्ट इन ऑल फोर साइड टू बी इक्वल। तो रोम्बस को अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो ये है, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। तो रोम्बस एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम हो गया। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग टाइम आने पे डिस्कस करेंगे। वो काफी काम आती है, आगे तक काम आती है, अच्छे क्वेश्चंस में काम आती है। तो रोम्बस को अच्छे से पढ़ेंगे जिन लोगों को अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, बिंदास पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, और इसमें जो आपकी
इसमें जो आपकी ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहे हो उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करो कि ये एक साइड के साथ 90 डिग्री बनाए। अगर ये 90 बनाएगी तो ये भी 90 बनाएगी, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल से सम 180 होना चाहिए, और ये भी 90 बनाने लग जाएंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। तो रेक्टेंगल भी एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम हो गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। हम डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं इसलिए हम मिनिमम चीज़ बोल देंगे, कंसाइज चीज़ बोलेंगे। सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी है। बट अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो वो चीज़ रेक्टेंगल बन जाएगी। इट विल रिजल्ट इन ऑल द एंगल्स टू बी 90, इट विल रिजल्ट इन द अपोजिट साइड्स टू बी इक्वल एंड पैरेलल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं अ पैरेललोग्राम whose each angle is a right angle is called a rectangle. A parallelogram whose each angle is a right angle is called a whose each angle is right angle is called a rectangle. तो यहाँ पे each angle बोला है, बट each को आप 1 भी कन्वर्ट कर सकते हो। बुक है, बुक में गलतियाँ हो जाती है। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल भी 90 डिग्री होता है तो ये कंफर्म है कि वो रेक्टेंगल है, मिनिमम वो रेक्टेंगल है। उसके आगे वो स्क्वायर भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल भी एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम हो गया। देन स्क्वायर, स्क्वायर पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, दैट इज रोम्बस, और फिर 90 डिग्री भी हो। तो रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस एज वेल एज स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर बहुत स्पेशल फिगर है। रोम्बस जो आपने ड्रॉ करा उसमें अगर एक साइड को आपने 90 डिग्री कर दिया, आई एम नॉट ड्रॉइंग द फिगर, एक साइड को आपने 90 डिग्री कर दिया तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आपने पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर दी। दो चीज़ें करनी पड़ेगी पैरेललोग्राम में, एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर दी और एक एंगल 90 डिग्री भी कर दिया, तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है स्क्वायर को। तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, वो सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी लग जाएगी, रेक्टेंगल में भी लग जाएगी, स्क्वायर में भी लग जाएगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। इसलिए हम लोग आगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देन काइट, काइट इज अ यूनिक टाइप ऑफ फिगर। काइट भी यूनिक है और ट्रेपेजियम भी थोड़ा यूनिक है, पर काइट तो काफी यूनिक है। काइट वो क्वाड्रिलेटरल होता है, इसकी डेफिनेशन भी मतलब अटपटी है। वो अलग है, द वर्ड यूज्ड यूनिक, उसकी डेफिनेशन भी यूनिक है, उसकी प्रॉपर्टी भी यूनिक है। काइट वो फिगर होता है अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ और उसमें कोई सी भी एक साइड, ये 4 साइड दिख रही है ना, कोई सी भी एक साइड ले लो, ये साइड ले ली, इस साइड की 2 एडजेसेंट साइड्स रहेगी, राइट। तो इसकी एक साइड इससे इक्वल है और दूसरी साइड अनइक्वल है। एक वाली एडजेसेंट साइड इक्वल है और दूसरी वाली साइड अनइक्वल है। अनइक्वल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फिगर कन्वर्ट होता है काइट में तब ये फिगर बनता है काइट। अब चाहो तो लिख सकते हो अ क्वाड्रिलेटरल is a kite if it has 2 pair of adjacent sides equal and 2 pair of if it has 2 pair of equal adjacent sides and unequal opposite sides। इसने अलग तरह से डिफाइन किया है कि जो इक्वल एडजेसेंट साइड्स है उनके अपोजिट वाली साइड अनइक्वल हो इनसे। या मैंने जैसे डिफाइन करा था वैसे बोल देता हूं, वैसे लिखना हो तो वैसे लिख लो। इन अ काइट every side will have one adjacent side equal and another adjacent side unequal। one adjacent side
equal and another adjacent side unequal. ठीक है, इसके बाद मैं 4 स्टेटमेंट्स लिखा रहा हूं, इस पे आप सोचेंगे और कल क्लास यहां से चालू करेंगे. फिर फर्स्ट, स्क्वायर कॉमा रेक्टेंगल कॉमा rhombus are parallelograms. Are parallelograms. दूसरा, a parallelogram is a trapezium. a parallelogram, ऐसे भी लिख सकते हैं parallelogram को, parallel और gm ग्राम. Parallelogram is a trapezium, but trapezium is not a parallelogram. ये क्यों लिख रहे हैं ये मैं बताऊंगा, क्योंकि एक दूसरे की प्रॉपर्टीज एक दूसरे में यूज कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट्स बताओगे तो पता रहेगा किसकी प्रॉपर्टीज किस में यूज कर सकते हैं. और रेक्टेंगल और रोम्बस और रेक्टेंगल और रोम्बस is not necessarily a square. A rectangle or a rhombus is not necessarily a square. मतलब हो तो सकते हैं, किसी रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर प्रूफ कर सकता हूँ अगर उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हो तो. सेम गोज विथ रोम्बस, एक रोम्बस को मैं स्क्वायर प्रूफ कर सकता हूँ अगर कुछ उसमें प्रॉपर्टीज हो तो. ओके. A kite is not a parallelogram. A kite is not a parallelogram. दिखता है काइट कि वो पैरेललोग्राम जैसा है, ये दोनों पैरेलल दिखती है पर होती नहीं है. A kite is not a parallelogram. ठीक है.